टुडे डिस्कस अबाउट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। कल हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। उसी क्रम में उसी का सेकेंड पार्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनमें स्पष्टीकरण करना होगा कि किस प्रकार से ये आदिवासी और ब्रिटिश साम्राज्य के समय का इनकी कार्यकाल प्रणाली रही। ये स्टार्ट करते हैं कल का रिमेनिंग पार्ट, शेष पार्ट यानी पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, कल भी कुछ पोर्शन स्टार्ट हो गया था, उसको रिपीट करते हैं। वन कानून और उसके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताया था मैंने कि अंग्रेजी ने आदिवासियों में जंगल के भीतर रहने पर पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी लगाने के बाद अंग्रेज़ों के सामने समस्या पैदा हो गई, रेलवे स्लीपर के लिए पेड़ काटने। तो ये दोनों ही कथन है वो सत्य थे। कैसे थे? क्योंकि जैसे अंग्रेज़ों में जंगल के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने समस्या पैदा हो गई कि स्लीपर्स लकड़ी के जो 36 खंभे थे, तख्ते थे या को पटरियों पर बिछाए जाते थे, उनके लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की मजदूर का इंतजाम कहीं से किया जाए। उन्हें तय भी करना था, क्योंकि बिना उनके मजदूरों के ये कार्य संभव नहीं था। बशर्ते गांव में रहने वाले लोग जो वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, और इस तरह उन्होंने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों के बदले कानूनों अपने व्यवहार पर लगी पाबंदी पर नए करों और व्यापारियों द्वारा की जा रही शोषण के खिलाफ बाहर जो विद्रोह किए गए थे, उनमें कोल आदिवासियों ने कब विद्रोह किया था? यहाँ पर 1831, 1930, 1855 और 1940। तो यहाँ पर हमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही आंसर है। इसमें आंसर आपका ये सही है, 1831-32, क्योंकि उसमें कोल आदिवासियों ने क्या किया था और 1855 में जो संथाल थे, हमने बताया था स्टार्टिंग में आपको, जो ये भी आदिवासी थे, ने विद्रोह किया। और मध्य भारत में जो शोषण के विरुद्ध कई बार विद्रोह किया गया था 19वीं शताब्दी में, और जिसमें जनजाति समूह में बदलते कानूनों और अपने व्यवहार में लगी पाबंदियों या नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे जो शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए गए थे इन्हीं संथालों के द्वारा। तो उसमें उसके बाद मध्य भारत में एक वस्त्र विद्रोह हुआ तो 1910 में हुआ था, और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था, बता चुके हम आपको पिछली बार भी। इसी प्रकार 1906 में एक संग्राम द्वारा असम में, और 1930 के दशक में मध्य प्रदेश प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ था। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, बिरसा का जन्म यानी बिरसा का जो जन्म था वो मुंडा परिवार में हुआ था। ये हमारे सब सत्य है। दूसरा है, मुंडा और एक जनजाति समूह है जो छोटा कानपुर में रहता है। तो छोटा कानपुर में ये मेरे हिसाब से असत्य होगा, क्योंकि छोटा कानपुर नहीं था। छोटा कानपुर के स्थान में क्या था? छोटा नागपुर था। या चलिए उत्तर में देखते हैं। कथन फर्स्ट सत्य है, परंतु कथन दूसरा है वो असत्य है, क्योंकि बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन मुंडा एक जनजाति समूह, ये भी सही है, लेकिन वो छोटा नागपुर में रहता था। वो कानपुर में नहीं रहता, बल्कि कहाँ रहता था? छोटा नागपुर। क्योंकि बिरसा के समर्थकों में क्षेत्र के दूसरे आदिवासी जो संथाल और उरांव भी थे, वो भी शामिल थे इसके साथ, और अपने समर्थकों के द्वारा ये बाहरी लोगों के पीड़न से आज़ाद के लिए आंदोलन किया था। इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन है, इसमें बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, सत्य है। इस क्रम में उसने ईसाई मिशनरों और हिंदी जमींदारों दोनों का विरोध किया था, ये भी सत्य है, क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन की राजनीतिक उद्देश्य में कोई परेशानी नहीं थी, ये सत्य है, क्योंकि उनको बहुत बड़ी परेशानी थी। इस बात से तो अंग्रेज़ों को बिरसा के आंदोलन से बहुत ही परेशानी, क्योंकि सभी एकजुट हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व वो समाप्त हो जाएगा, और यही हुआ। धीरे धीरे इसका बहुत बड़ा प्रारूप तैयार हो गया था। यहाँ पर भी ये कथन एक और दो है वो सत्य है, लेकिन तीसरा असत्य है। क्यों? क्योंकि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, क्योंकि आदिवासियों और मुंडाओं का आह्वान किया था। आह्वान का मतलब
प्रतिज्ञा की थी कि और उनको किया था कि सब लोग इस चीज़ को मानें, शराब पीना छोड़ दें, क्योंकि सुधार तभी हो सकता है हम अपनी जो प्रकृति को उसको भी हमें छोड़ना चाहिए। गांव को साफ सफाई रखें और डायन या जादू टोने में जो विश्वास लोग कर देते उनको ना करें, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। विरसा ने ईसाई धर्मियों के मिशनरियों और हिंदू विद्वानों का भी लगातार विरोध किया था। बाहर मानता था जो मुंडा जीवन शैली नष्ट कर रहे थे। अंग्रेज़ों को विरसा आंदोलन की राजनीति देश से बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी, जबकि यहाँ लिया तो नहीं थी, इसलिए ये गलत है, यहाँ पर स्पष्ट हो गया। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार के बाहर निकालकर विरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। उनका उद्देश्य था इनको हटा करके और उनको सुधार करके, विरोध करके अपना राज स्थापित करें सब। और इनका जो प्रतीक था वो क्या था, सफ़ेद झंडा विरसा राज का प्रतीक था। 1900 में विरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और यह आंदोलन ठंडा पड़ गया। यदि ये ऐसा नहीं होता तो निश्चित ही और भी कुछ परिवर्तन होते। आज ये आपका टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।